ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंचक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम जय विजय का बैकुंठ से पतन अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए अब कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की तब बैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद है। उन्होंने मेरी कुछ ही परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपमान किया। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं। अत इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने जो इन्हें दंड दिया वे मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। ये अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई। इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वे मेरी भुजा हो क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट दूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरे चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वे सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेश मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। निष्काम ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से हर तरह तरह के पकवानों का जो जब भोजन करते हैं तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा मेरी चरणोदक रूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गोय और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गिरध जैसे दूत जो सर्प के समान क्रोधी हैं अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना मुख कमल से उसका आदर करते हैं तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मानता हूँ उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय ना समझकर ही आप लोगों का अपमान किया। इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका ये निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधमगति को भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़े ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वे इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्वेज्ञ और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे ये न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा, स्वप्रकाश भगवान,
आप सर्वेश्वर होकर भी जो ये कह रहे हैं कि ये आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, ये हम नहीं जान सके। प्रभु, आप ब्राह्मण के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुत तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ, आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के प्रमुख रहस्य है। ये शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति प्रायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। भगवान दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रस सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भोरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं। किंतु आपने अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मण जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूली और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया आपने इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रचना की और रक्षा की। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुणों को दूर कर दीजिए। देव, ये ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा ना करें, तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करते हैं। प्रभु, आप सत्व गुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभीष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। ये तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। इस निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इस निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दें। हमें वे भी सहज स्वीकार है। भगवान बोले, मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया, सच जानिए ये मेरी ही प्रेरणा से हुआ। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेश से बड़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर उन मुनीश्वरों ने ज्ञानाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहां से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें ये शाप दिया। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विपर तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देवश्रेष्ठ जय विजेतो भ्रमशाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रेयहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया।
पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठवासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दीति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद परवरों ने ही प्रवेश किया। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार पाते हैं, वे सत्वादी तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है? श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्ग लोक को लौट आए। इधर दीति को अपने पति देव के कथा अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादि की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में उछल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उमड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधकार छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का सा शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही स्यारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते और अपने घोंसले से उड़ने लगे। अपने खीरों में बंधकर हुए वन में चरते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गोई ऐसे डर गई कि दूहने और उनके थनों से खून निकलने लगा। बदल पीप की वर्षा होने लगी। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रह तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेक भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पादों का मर्म ना जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्ण पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्ण में मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग का स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली गर्दनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दीति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जो दीति के उदर से पहले निकला
वे हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु के भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्यत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वे अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वे भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वे हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की छनकार हो रही थी। गले में विषय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वे सर्वथा निर्कुंश और निर्भय हो रहता था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही यहाँ तहाँ छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने ना देखकर वे बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वे महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हक बका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को ना पाकर वे बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमय गदा को अजमाता रहता। इस प्रकार घूमते घूमते वे वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्यों की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपालक, राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे, उनके वीर मत को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोमद शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई, हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चौ नहीं रहा। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों में से घिरकर वीरशैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। श्री मैत्री जी ने कहा, तात, वरुण जी की ये बात सुनकर वे मदोमद दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी की ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते थे। उन्हें देखकर वे खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे ये जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? फिर वरा जी से कहा, रे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के लिए हवाले कर दिया है। रे सुकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिपकर ही दैत्य को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रु ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ उसमें थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं को शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था
परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वे चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथिनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर ना देकर वे जल से बाहर न आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर वे कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत्य पुरुषों के लिए कौन सा काम ना करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरणाक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरणाक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आया हूँ। इसमें ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन होकर छोड़कर हमारा निष्ठ करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर ना कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वे असभ्य है, भले आदमी में बैठने के लायक नहीं है। मित्र जी ने कहा, विदुर जी, जब भगवान ने रोज से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, वे पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वे खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेते हैं। फिर जब वे क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरणाक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरणाक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लगी गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गो के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरणाक्ष और माया से वरा रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वे दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय नाम का नाम नहीं, वे मुकाबला करने में समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि शुक्र रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे, देव, मुझसे वर पाकर ये दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया। इस समय ये आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौ तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं, इसलिए ये महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। ये दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ ना करें। देव अच्युत, जब तक ये दारुण दैत्य अपनी बल बुद्धि वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालें।
प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आने ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है। अतः आप सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके हाथ ही लिखी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।